आ गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो, बनेगा। नहीं समझोगे अच्छे से नहीं बनेगा। जीपी है ना जी, तो जीपी तो पढ़ लिए हो बहुत अच्छे से। उसके टर्म्स ऐसे ही कुछ होते हैं, ए है, ए आर है, ए आर स्क्वायर, ऐसे ही था ना, ए आर क्यू। क्या फर्स्ट टर्म ये हो गया। क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है कि जो फर्स्ट टर्म है वो वन है, यानी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, वन गिवन है। अब बोल रहा है कि थर्ड टर्म, तो ए थ्री। टीएन का फॉर्मूला क्या था जीपी में, ए आर एन माइनस वन। तो अगर थर्ड टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए आर थ्री माइनस वन, यानी ए आर स्क्वायर। ऐसे समझो या यहां से समझो, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म एक कम ही होता है ना। तो सम है थर्ड टर्म का, यानी कि ए आर स्क्वायर प्लस फिफ्थ टर्म, तो ए आर फोर। इसका जो सम है वो कितना दिया हुआ है, 90। ए कितना है, वन। तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस आर फोर इक्वल्स टू 90। अब यहां से देखो, यही सोच रहे हो कि अब क्या करें। तो अब करना कुछ नहीं, इतने सारे क्वेश्चन सब किए हो, धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। वहां से हम लोग क्या करेंगे, लेट आर स्क्वायर इक्वल्स टू टी, मान लेते हैं आर स्क्वायर को टी। तो क्या हो जाएगा, टी प्लस टी स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो। इसको सेपरेट कर दो अच्छे से, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 90 इक्वल्स टू जीरो। अब याद करो, प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ। फोर्थ कहां जाएगा, सेकंड में, यानी कि माइनस और प्लस। ये रूल बताया था, कौन समझाने वाला था, ये रूल कौन पूछा था, कौन था। अच्छा, ध्यान नहीं दे, वो ये रूल के कारण चेंज कर दिया। तुम नहीं बताया, तुम्हें को बताना था, किसको बताना था, बता दिए थे। गलत किए, नहीं बताते तो नहीं चेंज करता। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कहीं भी जाए बस पढ़े अच्छे से। प्लस माइनस का कहां पे होगा, माइनस प्लस। 90 को ब्रेक करो, 10 और 9, यानी कि यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9। तो ये किसका वैल्यू आ रहा है, टी का वैल्यू ना। तो टी माइनस 10 है और टी प्लस 9 है। तो क्या टी का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, किसको माने थे, आर स्क्वायर को ना। तो आर स्क्वायर माइनस 10 आएगा कभी, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आर स्क्वायर कितना होगा, 9। तो आर इक्वल्स टू, माइनस में नहीं, माइनस नहीं होगा आर, नहीं हो सकता। तो प्लस माइनस 3 दोनों होगा। क्लियर। अब क्वेश्चंस ऐसे ही आएगा, एक एक टाइप, दो दो टाइप है सब में। आज करते जाइए और पूरा का पूरा ऐसे ही बनेगा, और कोशिश कीजिएगा बनाने का सारा। अब रुकना नहीं है, क्योंकि जितना अभी तक हो चुका है उसमें अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। ऑब्जेक्टिव 1 2, एसी 1 2 बनेगा ये सब। ठीक है, धीरे धीरे बनाइए, अब रुकिए मत। इसमें किसी को डाउट, क्लियर है सबको। चलो बढ़े। फाइंड फोर नंबर्स इन एपी। ठीक है, whose sum is 20 and the sum of whose squares is 120। बनाओ।
आ गया आंसर। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स पढ़े थे ना, एपी का। आ गया। आ गया आंसर। तुक्का। तुम तीनों का तुक्का पे है। हाँ आ जाएगा, लेकिन प्रोसेस से बना लो। एकदम बेसिक है क्वेश्चन, बेसिक। हर जगह मिलेगा, हर बुक में मिल जाएगा। और इसे समझना होगा। और अगर नहीं समझ रहे हो ये सब क्वेश्चन, तो फिर क्या बोले हम, मिलना कभी अकेले में। अकेले में ही मिलना पड़ेगा ना। अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर अकेले मिलो कभी, बताते हैं। कुछ दवा देना पड़ेगा। हाँ। कितने लोगों से आ गया, जरा हाथ उठाइएगा। ये हाल कैसे हो रहा है जी तुम लोग का? एक दो तीन और एक, चार ही आंसर आया अभी तक। बनाओ। आया तुम लोग का नहीं? दिखाओ। इधर। आते हैं घूम के। हम्म। तुमसे बना। पढ़ नहीं रहा जी। ठीक है। तुम भी चेंज किए हो क्या? तीनों। इससे बना, तुम दोनों से नहीं बना। लास्ट क्वेश्चन जो बताया वो समझ में आया? कुछ भी नहीं पढ़े हो? सीक्वेंस सीरीज में नहीं? तो अभी लास्ट क्वेश्चन समझ में आया था? कोशिश करो। दिक्कत हो तो डाउट पे कभी आना, पूछना। कोई भी रहेंगे सर वहां पे, पूछ लेना। हाँ। ठीक है। हाँ जी। सही है। बेसिक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन सही है।
बोलो ठीक तो है। लेकिन एक और आएगा ना, -1 भी लेंगे ना, तो वो भी तो केस आएगा। डी स्क्वायर का वैल्यू अगर 1 आ गया तो डी प्लस -1 दोनों होगा ना। क्या ये सब क्यों कर रहे हो, ये सब अचरा कचरा? एपी है, जीपी थोड़े ना है। अच्छा, आंसर आ गया है ऐसे ही मन से। अरे वाह रे, मन से आंसर ला रहा है। अगर कुछ और रहता तो मान के चलो यहाँ पे 40 रहता, इधर कुछ 200 रहता, तो वो भी मन से ही। चलो ध्यान दो, 4 नंबर्स है एपी में। अब मानने को मान सकते हो ए प्लस डी, A+2D, A+3D, मानो। लेकिन इसमें अगर सम करेंगे तो ए भी रहेगा और डी भी रहेगा, दो अननोन रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? जब इसका स्क्वायर करेंगे तो वो भी दो अननोन ही रहेगा। काफी लंबा जाएगा वो सॉल्व करते करते। बताए थे कि जब भी वैसा कुछ सिलेक्शन हो, 4 नंबर्स, 3 नंबर्स, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ था? अगर 4 नंबर्स हो तो 4 नंबर्स का सिलेक्शन कैसे था? A-3D, A-D, A+D और A+3D, यही 4 नंबर था जो हम लोग यहाँ पे मान लिए। अब इसका सम कितना दिया हुआ है? 20। तो इसका सम अगर 20 है तो ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 4A होगा ना, 1 A और ये देखो 3D कैंसल, डी कैंसल, तो 4A इक्वल्स टू कितना हो गया? 20। तो ए का वैल्यू कितना आ गया? 5। चलो ए हमारे पास आ गया, एक चीज आ गया। अब सेकंड क्या बोल रहा है स्टेटमेंट? सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जो भी है स्क्वायर्स, जो भी नंबर्स आपने माना उसको स्क्वायर्स कीजिए और उसका सम जो है वो कितना है? 120। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास था A-3D, तो इसका स्क्वायर। सेकेंड नंबर था A-D, इसका स्क्वायर। थर्ड नंबर था A+D, इसका स्क्वायर। और फोर्थ नंबर क्या था? A+3D, तो इसका स्क्वायर। और ये कितना दिया हुआ है? 120। बस, एक फर्स्ट स्टेटमेंट था कि सबको सम कर दीजिए। 4 नंबर था, चारों नंबर हम लोग सिलेक्शन कर लिए। 3 रहता तो क्या करते? A-D, A+D। 5 नंबर रहता तो A-2D वाला जो लिखा है थे वो वाला केस। यही अप्लाई करना है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा? A² प्लस 9D² और बीच में क्या आएगा? -6AD। चलो लिख ही देते हैं तुम लोग, -6AD प्लस, इसको ब्रेक कीजिए, A² प्लस D² माइनस 2AD। इसको ब्रेक कीजिए, A² प्लस D² प्लस 2AD। इसको ब्रेक कीजिए, A² प्लस 9D² प्लस 6AD। ये कितना है? 120 है। अब देखो कैंसिल होगा, कौन कौन? -6AD यहाँ है और +6AD यहाँ है, 2AD यहाँ है और -2AD यहाँ है, कैंसिल हो गया सब। तो कितना आ गया अब? A² यानी कि 4A² प्लस 20D², ये वैल्यू कितना आ गया? 120। ए का वैल्यू कितना आया हुआ था? 5। तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये? 100। तो इसको इधर ले जाइए, 20D² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 120 माइनस 100, यानी कि 20। D² का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो D का वैल्यू कितना आ गया? +-1 दोनों। अब जब D आपके पास +-1 आ गया और A आपके पास कितना आया हुआ है? 5 आया हुआ है, तो नंबर क्या क्या होगा? अब A का वैल्यू आप मान लीजिए 5 एंड D इक्वल्स टू +1, इससे आप बना दीजिए। दूसरे केस में क्या होगा? A का वैल्यू 5 और D का वैल्यू -1। अब यहां पे नंबर क्या हो जाएगा? A-3D, A-D, A+D और A+3D। चलो A का वैल्यू 5 और 1 कितना हो गया? ये 2 हो गया। यहाँ पे पुट करो, कितना हो जाएगा? 5 - 1 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6 और ये कितना हो जाएगा? 8। इसको करोगे तो इसका उल्टा आ जाएगा, 8642। ये इंक्रीजिंग में है और वो डिक्रीजिंग में है। क्लियर है या कोई दिक्कत? अब तुक्का नहीं लगाना, अब ऐसे बनाना।
मन में भी नहीं करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये सारे अलग अलग टाइप हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, मॉड्यूल में भी बहुत सारा है, ईएलपी में भी मिलेगा। गोलू, यस सर, समझ में आ रहा है? चलो, झूठ नहीं बोल रहे हो? नाइन्थ में ही बनाए थे तो बहुत तेज हो गए जी अब तक, लेकिन बना लेने, तेज नहीं हुए तुम। बना था भाई, बताने से पहले बना लिए थे। चलो तब दिमाग में है अभी। मेमोरी कार्ड सही है, करप्ट नहीं हुआ है, करप्ट मत होने देना। चलिए नेक्स्ट मूव करें, आ जाओ। ये भी बनाए होगे, ये तो क्लास 6 का है जी। बक, बना के देखो तो। इफ द फर्स्ट एंड द nth term of a GP are a and b respectively, फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म क्या है, b है, एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ इस फर्स्ट n टर्म, p जो है n टर्म का प्रोडक्ट है, तो शो करना है जो पी स्क्वायर होगा वो a इंटू बी का पावर n होगा। एकदम बच्चों वाला सवाल है, जो भी पढ़े हो जैसे करो, दो ही क्वेश्चन से रिलेटेड है, धीरे धीरे करो। क्वेश्चन जब दिखे तो उसको सॉल्व कीजिए, आंसर तक पहुंचिए, आंसर तक आ जाए उसके बाद बात करना स्टार्ट कीजिए कि देखो मेरा बन गया, ऐसे ऐसे बनेगा। पहले ही डिस्कशन करने लगते दूसरे नहीं बनता है। क्या जी पीयूष, हाँ आ रहा है समझ में? पीछे नहीं मिलेगा, फॉर्मूला देख रहे हो? आया किसी का? कोई नहीं? चलो थोड़ा और मेहनत करो, सोचो सोचो, एकदम आराम से सॉल्व करो ना। फर्स्ट टर्म ए है किसी जीपी का, तो ए है, nth टर्म बी है यानी कि ए एन, बी है, ए एन का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन, ये क्या है, बी है, तो कुछ यहां से निकलेगा। और जब वो निकल जाएगा तो पूछ रहा है कि P जो है वो फर्स्ट एन टर्म का प्रोडक्ट है, तो P इक्वल्स टू क्या होगा, ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यू इंटू ए आर फोर अप टू ए आर एन माइनस वन, यही P है।
तो जब ये p है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, और जो पहला था इक्वेशन वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आया होगा, उसको पुट कर दीजिए। बस इतना ही तो है। करो। आ गया। अच्छा, ये ऊपर में निकाले हो नहीं, आर का वैल्यू। ठीक है, गुड। लास्ट समझ में आया, लास्ट वाला। हम्म बनाओ इसको। इसलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं क्वेश्चंस का, जरूरी था। नहीं तो एजीपी आज हम स्टार्ट करने वाले थे, रुक गए कि ना, 2 क्लास और सही। कम से कम पढ़ो तो ढंग से पढ़ लो। हम्म इतना आर का वैल्यू निकाले थे ऐसे ही कहीं पे? अच्छा, यहाँ से पुट कर दे डायरेक्ट, ठीक है। बोले तो वही करना ही, और कुछ करना ही नहीं इसमें। ये देखो लिख के छोड़ दिया। सर तो बताएंगे ही नहीं, कैसे बताएंगे, बताना ही पड़ेगा। ये तो माइंड सेट हो गया होगा। लिख लेते हैं ना क्वेश्चन, बताना तो है ही उनको, बताएंगे। लेकिन एक गलत बात है। हाँ, कोशिश करो, बनाओ। देखो एकदम से छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं लिखा है आगे ना। दिखा हो जाएगा, रिफिल खत्म हो जाएगा, पता नहीं मिलेगा पटना में कि नहीं मिलेगा। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, तो है ही। जीपी का फर्स्ट टर्म ए है ही। एनथ टर्म, यानी कि ए एन की बात करें तो ए एन क्या है? बी है ना। क्या हो जाएगा ये? ए आर एन माइनस वन, ये क्या है? बी है। चलो आप इतना निकाले थे कि चलो सर इसका वैल्यू दिया हुआ है। अब हम आगे अप्रोच करते हैं। हमसे पूछा ये जा रहा है कि फर्स्ट टर्म यानी कि ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ऐसे ही चल रहा है। nth टर्म क्या हो जाएगा? ए आर एन माइनस वन। इसका मल्टीप्लीकेशन p दिया हुआ है, प्रोडक्ट, तो पी स्क्वायर निकालना है। तो ठीक है, अगर पी स्क्वायर हम निकालना चाहें, ठीक है, यहां से पी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये? पहले p को ही सॉल्व करते हैं ना, उसके बाद पी स्क्वायर क्यों मूव करेंगे। अगर p को थ्रू आउट सॉल्व करना चाहें तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? देखिए, a कितने टाइम्स तक आया है? कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स। तो ए n टाइम्स आया है, क्या हो जाएगा? a टू द पावर n। और ये r का पावर 0 है यहाँ पे। 1 2 3 कहां तक है? n माइनस वन तक है। तो ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या? 1 + 2 + 3 सब सम हो जाएगा ना। आर स्क्वायर इंटू आर क्यू, r2 + 3 + सब कुछ ऐड होता जाएगा, कहां तक? n माइनस वन तक।
अब देखो इसके बाद और कुछ सोच सकते हैं कि इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं, तो करो। p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर n r। अब इसको देखो, इसका सम कितना हो जाएगा, 1 से n माइनस 1 तक है। तो यहां से अगर देखें तो फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2। तो यहां से n का वैल्यू कितना है, n माइनस 1 है, पूरा n नहीं है ना। जो एक्चुअल फॉर्मूला था क्या था, n इंटू n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स n इंटू n प्लस 1/2। बट यहाँ n नहीं है, n क्या है, n माइनस 1 है। तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 प्लस 1 और डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा ये, n-1 और ये n डिवाइड बाई 2। क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, r का पावर n इंटू n-1/2। क्लियर। अब ये p आ गया हमारे पास। r अगर आ जाता तो कुछ काम बन सकता था, लेकिन r आया नहीं है। r कहां से आएगा, यहां से आ सकता है, क्योंकि देखो जो प्रूफ करना वो a और b के टर्म में है। तो यहां से अगर r को a और b के टर्म में ला दे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ सोच सकते हैं ना कि जो पी स्क्वायर है वो a और b के टर्म में है, लेकिन यहाँ पे पी स्क्वायर करेंगे तो r दिक्कत कर रहा है, r को ही चेंज करना पड़ेगा। r कैसे चेंज होगा, यहां से करते हैं। अगर यहां से लिखना स्टार्ट करें r टू द पावर n-1, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन a। और r का वैल्यू क्या हो जाएगा, b अपॉन a, और इसका पावर में रेसिप्रोकल यानी 1/n-1, ये r आ गया। ठीक है, ये r आ गया। अब इस r को यहां से उठाओ और यहां पे पुट करो, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a टू द पावर n। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, b बाई a, और इसका पावर 1/n-1 इंटू n इंटू n-1/2। क्लियर है। जैसे जैसे चल रहा है, जैसे जैसे अप्रोच आ रहा है, वैसे वैसे करते जा रहे हैं। n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा p का वैल्यू, a टू द पावर n, और ये कितना हो गया, b बाय a का पावर कितना हो गया, n/2। अब आगे बनेगा, पी स्क्वायर निकाल दो। पी स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, a का पावर 2n, है ना, और इसका स्क्वायर, तो ये तो कट जाएगा ना, कितना हो जाएगा, b का पावर n अपॉन a का पावर n। अब a का पावर n से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये a का पावर n और b का पावर n, और ये क्या है, थोड़ा सा अप्रोच करके आगे बढ़ना था। ठीक है, आया समझ में, बन गया था। बनाओ अच्छे से, समझा दिए, एक बार खुद से बनाओ, घर जाना एक बार फिर से ट्राई करना क्वेश्चंस देखकर, थोड़ा मेहनत करोगे तब ना। कोई दिक्कत है, सुमित सही है, रघु, आयुष, आयुष किधर है, अच्छा समझ में आ रहा है। प्रिंस, अच्छा तुम हो, क्लियर है, बन जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ रहेगा तो बना लोगे, पूरा सॉल्व कर लोगे ना अब, या दिक्कत होगा। चलिए, कुछ डाउट हो तो पूछना, डरना मत, थोड़ा सा भी मत डरना। कौन बोलेगा क्या बोलेगा, हम खड़े हो जाएंगे तो बगल वाले हंसेंगे, हंसने दो ना। जो तुम्हारा डाउट है वो पूछ लेना।
क्लियर? बोलो, समझाओ, बताओ। हाँ, कुछ डिस्कस कर रही हो ना? दूसरा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं? अच्छा, कुछ और? चलिए आगे बढ़े। हाँ, क्या जी? अभिजीत सावंत। सावन है या सावंत है? पूरा नाम क्या था? कोई? अरे, अभिजीत सावंत नहीं है कोई? सिंगर विंगर, कुछ गायक वायक, कुछ डांसर वांसर नहीं? अभिजीत दा। बंगाली दा। अभिजीत दा। गाना अच्छा गाता है वो। सुना है कि नहीं कभी? नहीं। चलो, आ जाओ। ईएलपी वगैरह का होगा कहीं का। ईएलपी या मॉड्यूल का कहीं पे होगा। छोड़ दो, देखो मत, बनाओ। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 504, फाइंड देम। ये अभी हो चुका है जस्ट पहले। तो बस आंसर बताओ इसका क्या आएगा। वो 4 नंबर था, यहाँ 3 ही नंबर है। हाँ, तो बिना स्क्वायर का भी तो और अच्छी बात है ना, कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा। 3 नंबर है, उसका सम दिया हुआ और मल्टीप्लीकेशन है, तो अच्छी बात है, स्क्वायर नहीं है। तो कम कैलकुलेशन होगा और जल्दी आंसर आएगा। लगाओ तो, ये क्या बोलते हैं, ऐसे ही सोचे थे ना जी? ऐसे ही सोचा था ना पिछला क्वेश्चन में, सोचो। ओ हेलो, तुक्के वाले भाई साहब, सोचिए थोड़ा। हाँ जी। हाँ, क्यों डिस्टर्ब करता है, अपना बनाओ। हाँ, कितना? 4 9 14, और उल्टा 14 9 4, यही ना? चलिए, सबका यही है। चलो, वेरी गुड। गुड, उन दोनों को समझा दो थोड़ा। बता दिए। गुड। तुम दोनों से बना? ओ हेलो, बना तुम दोनों से? इधर सेकंड बेंच। आ गया ना? चेतन आया? डर गया नाम लिए सो? आलोक। कॉपी पे लिखा हुआ था इसलिए याद नहीं है तुम्हारा नाम, यहाँ पे दिख रहा है आलोक। आ गया? गुड। वही है ना, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सम कितना हो जाएगा? जैसे कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी। सम कितना है? 27, तो ए कितना आया? ए का वैल्यू कितना आया? 9। और जब तीनों का प्रोडक्ट किए तो डी का वैल्यू कितना आ गया? +-5। बाकी वैल्यू सॉल्व कर दो, यही आएगा। ये क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है, इसलिए ज्यादा सॉल्व नहीं कर रहे, बन जाना चाहिए सबसे। कोई ऐसे हैं जिनसे नहीं बना और उनको डाउट है? कोई खड़ा नहीं होगा, इतना गारंटी के साथ बोल रहे हैं हम। नहीं ना खड़ा होगा? सबको क्लियर है ना? चलें आगे। आ जाओ। ये भी डिस्कस नहीं करने वाले, बस आंसर चाहिए हमें। विच टर्म ऑफ द जीपी इज दिस? कौन सा टर्म ये होगा?
हाँ बनाओ ना, आंसर बता दो कि हाँ सर इतना टर्म n इक्वल्स टू इतना। सेवन, थोड़ा और बढ़ाओ। एट, देखो कहाँ गलती हुआ। कितना है? एट। एट। सेवन। ए इक्वल्स टू कितना है? √3। आर कितना आ गया? 1/√3 कंप्लीट डिवाइड बाई √3। कितना है? या ऐसे सोचो, इससे यहां चलो कितना टाइम्स है? 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। बिना डिवाइड का भी कर सकते थे। यहाँ 1/√3 है, वहां 1/√3 इंटू 1/3 है, तो इंटू वाला प्रोसेस चल रहा है ऐसे। तो आर कितना आ गया? 1/3। मान लो कि nth टर्म, यानी कि n ही आपका है 1/729√3। अब तो आ जाएगा ना, a r n-1 इक्वल्स टू 1/729√3। अब कुछ नहीं करना है, सॉल्व कर देना है। ये 3 का पावर पावर होगा कुछ, n का वैल्यू कितना आया? चलिए, n इक्वल्स टू 8। सॉल्व हो जाना चाहिए, कैलकुलेशन हो जाना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सब आंसर आ जाएगा। क्या हंसता है जी वो? कौन सा एडवांस है? तो कुछ अभी सॉल्व ही नहीं हुआ है, मेंस एडवांस कहाँ है अभी? बीच में एक दो आया होगा, लेकिन अभी आया नहीं, ये सब तो ऐसे ही है बच्चों वाला। लो बनाओ इसको। ये बहुत ईजी है। ना ना, ये टेस्ट का क्वेश्चन है। Divide 32 into 4 parts which are in AP such that the product of extremes is to the product of means as 7:15। बताएंगे नहीं अभी? समझ रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे होगे कि सर एक्सट्रीम्स क्या होता है और मीन्स क्या होता है, ये पूछना चाह रहे हो? सोचो पहले। 4 नंबर है, ए बी सी और डी। एक्सट्रीम अंत वाला, लास्ट वाला, ए और डी। मीन्स बीच वाला दोनों, बी और सी। क्लियर? एक्सट्रीम मतलब पीछे, आगे और पीछे दोनों वाला, ए और डी। मीन्स मतलब दोनों बीच, यानी बी और सी। अब बन जाएगा ना? बनाओ। अब क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस एक्सट्रीम और मीन के बारे में बताना था, इसलिए क्वेश्चन दे दिया, और कुछ नहीं है।
क्या जी? बनाओ। तुक्का लगा रहे हो? कोई नाम तुमसे पूछेगा नाम क्या है, रुको भाई तुक्का लगा के बताते हैं, और ऐसा नहीं ना बोलोगे। और यस सर बोल रहा है जी। एबीसीडी हम बोले वही लिख दिए। 4 नंबर था तो 4 नंबर का सिलेक्शन क्या होता है? A-3D, A-D, A+D और A+3D। बस, अब कर दो। सही है, बस सॉल्व करना आंसर आ जाएगा। बन गया? कहाँ? टू के बाद 6 है ना, यानी कि 14 × 2 28, 28/60, तो 28/60 यही है ना। हाँ, 7 4 जार 15 4 जार। आगे जितना बोले उतना ही लिखे, अब आगे कुछ करो। हम्म प्लस क्यों? तो वहां क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, मतलब A-3D × A+D, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब A-D × A+D। 2 6 10 14 सही है। आ गया ना? 2 6 10 14। हाँ, अब उसमें करोगे तो ही जाएगा। तुक्का सही था लेकिन मानना पड़ेगा। तो एग्जाम में वैसे ही आईआईटी बॉम्बे खड़गपुर मिल जाएगा तुक्का लगा के। तुक्का सही है, फालतू कैसे उठा। हाँ, A B C D एकदम आराम से। यहाँ टेस्ट दिए थे, यहाँ टेस्ट दिए थे 7 तारीख को। तुक्का लगाए थे। रैंक कितना आया है? रैंक रैंक आया होगा ना, तुक्का लगाया होगा तो। 162 नंबर आया कितने में? 300 में। बढ़िया है, 50% से ज्यादा जा रहा है, अब क्या चाहिए? सही है, तुक्का लगाओ। 4 पार्ट्स यानी क्या हो जाएगा? समझो अब थोड़ा। A-3D, A-D, A+D, A+3D। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, एक्सट्रीम क्या है? ये और ये, तो इनका जो प्रोडक्ट है A-3D × A+3D, और प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो मीन्स क्या है? ये दोनों, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? A-D × A+D। ये वैल्यू दिया हुआ है कितना? 7/15। मान लो ये सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है? 32 है ना, तो सम 32 है ना। 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, यानी यहां से क्या लिखेंगे? A-3D प्लस A-D प्लस A+D प्लस A+3D। ये चारों का सम कितना है? 32 है। तो कितना हो जाएगा? 3D कैंसिल, 4A = 32, तो A = कितना आ गया? 8। ए आपके पास 8 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना हो जाएगा? A² - 9D², और ये कितना हो जाएगा? A² - D² = 7/15। अब ए का वैल्यू है आपके पास, डी आ जाएगा। डी कितना आया? +-
-2, डी सॉल्व कीजिएगा +-2 आ गया। अब ए है 8, डी है +-2, दोनों सॉल्व कीजिए, पुट कर दीजिए। कितना कितना आंसर आया? 2, 6, 10 और 14। अब देखो क्या ये आंसर सही है? तो 14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 28, और ये 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7/15, मतलब सही। दूसरा नंबर क्या आया होगा? 14, 10, 6 और 2 माइनस में, उसका भी वही होगा। समझ गए? इसको सॉल्व कर लोगे ना, ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना 8, डी आ जाएगा। हो गया? बन गया? चलो। हाँ, गांज वाले। If the pth, qth and rth term of a GPB ABC respectively, then this equals to what? बनाए हो क्या? हाँ तो ठीक है। अच्छा, कितना है आंसर? हाँ, नहीं नहीं, तुम बोल रहे थे ना भाई, बताओ कितना है। सॉल्व करो, सॉल्व करो। हम्म, कितना आया? 0? ना ना, 0, 0। ऑप्शन में जब 0 दिखे तो 0 कर देना। तुक्का वाले भाई साहब आपके लिए। जब कभी कभी ऐसा ऑप्शन आया, क्वेश्चन समझ में ना आया, 0 रहे तो कर देना। वो सब है ना, ट्रिक्स भी है ना, तुक्के का ट्रिक्स भी आता है। आता है ना? हाँ, तो मोस्ट ऑफ टाइम 0 भी आ जाता है। हाँ, प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन भी आता है 0 का, तुक्का का। अच्छा, लगाना फिर तुक्का वहां पे प्रोबेबिलिटी में। नन ऑफ दीज। चलो अब बनाओ इसको। बनाओ, सोचो, कुछ नहीं है। हिंट्स,
pth टर्म a है, तो pth टर्म होता क्या है? gp का nth टर्म ar n माइनस वन होता है, तो pth टर्म क्या होगा? ar p माइनस वन। ar p माइनस वन का वैल्यू a है, ar q माइनस वन का वैल्यू b है, ar r माइनस वन का वैल्यू c है। तो यहां से कुछ सोचिए। तो वही होगा, मॉड्यूल वाला ही होगा। बोले कहीं से भी क्वेश्चंस रहता है, मॉड्यूल वाला ये वाला बन जाएगा। वन आ रहा है। हम्म, कहाँ तो कमा रहा है? वन गलत है, टू होगा। टू, टू कोई बोल रहा था, टू सही है। देखो तुक्का वैसा लगाना चाहिए। हाँ, वन ही है, श्योर। अरे हम नहीं बनाने वाले हैं। हम क्यों बनाए? तुम लोग बना ही नहीं रहे हो तो। अब तुम लोग बना ही नहीं रहे हो तो हम कैसे बनाए? नहीं बन रहा है। वन आएगा, कहाँ है? वन आएगा, जीरो आ जा रहा है। देखते हैं। देखो pth टर्म क्या हो जाएगा? a r p माइनस वन इक्वल्स टू a। अब यहां भी स्मॉल a और वहां भी स्मॉल a, क्या दोनों सेम होगा? ये कोई जरूरी है? जैसे pth टर्म अगर लिखें तो a r p माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू a। तो क्या ये वाला a और ये वाला a सेम ही है? ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? अगर ये करोगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा कि कोई भी एक जीपी में टर्म्स होगा जिसका फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं कैपिटल। क्या मान लेते हैं? फर्स्ट टर्म को ए, और सेकंड जो रेशियो हुआ वो स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर, जैसे माने हो सही किए थे, आर। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए। सेकंड टर्म क्या होगा? ए आर। थर्ड टर्म क्या होगा? ए आर स्क्वायर। ऐसे ही चलेगा ना ये, ए आर क्यू, ऐसा चलता रहेगा। क्लियर है बात? तो पीएथ टर्म क्या हो जाएगा बताओ? एपी का वैल्यू ए आर पी माइनस वन, और ये क्या है? ए है।
क्लियर है बात? क्यूवेथ टर्म यानी ए आर क्यू माइनस वन, ये क्या होगा बी, और ए आर आर माइनस वन जो है ये क्या होगा सी। यही तीनों था पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ अ जीपीआर एबीसी रेस्पेक्टिवली। बोलो ए, ये तो दिया हुआ है। क्लियर? पीएथ टर्म ए है तो पीएथ टर्म का फॉर्मूला ए आर एन माइनस वन होता है ना एनएथ टर्म, तो ए आर पी माइनस वन ए आर क्यू माइनस वन बी, ए आर आर माइनस वन सी। डन। अब इसका वैल्यू निकालना है। बताओ ए की जगह पे क्या लिखेंगे? ए आर पी माइनस वन, और इसका पावर क्या है क्यू माइनस आर। बी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए आर क्यू माइनस वन, और इसका पावर क्या हो जाएगा आर माइनस पी। इंटू सी के जगह पे लिख दो आप ए आर आर माइनस वन, और इसका क्या हो जाएगा पी माइनस क्यू। इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसका अगर वैल्यू निकालना है तो देखिए ए इंटू आर है ना, तो ए का पावर क्यू माइनस आर, यहाँ ए का पावर कितना है आर माइनस पी, और यहाँ ए का पावर कितना है पी माइनस क्यू। तो सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो ए का पावर ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू। बोलो, तो ये क्या आ गया सारा कैंसिल हो रहा है, यानी ए का पावर जीरो, यानी कितना आ गया वन आ गया। ये तो फर्स्ट टर्म सिर्फ आया, अभी आया नहीं।
नहीं है सर। सेकेंड टर्म आर, तो आर अभी आया नहीं है सर। सेकेंड टर्म आर, तो आर का पावर क्या हो जाएगा, P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। अब सबको मल्टीप्लाई करो, जैसे ही सबको मल्टीप्लाई करोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा पूरा, क्योंकि देखो यहाँ पे पी क्यू प्लस में है और यहाँ पे देखो पी क्यू माइनस में है। यहाँ पे देखो क्यू निगेटिव में है, इधर देखो क्यू निगेटिव पॉजिटिव में होगा, मतलब कैंसिल सारा हो जाएगा। करके आप देख लो, ये भी हो जाएगा आर का पावर जीरो, तो कितना हो गया, ये भी वन और वो भी वन, तो कितना हो जाएगा, वन। हम्म, तुक्का तो सही लगा है। ये कर लोगे या कर दें, हो जाएगा ना मल्टीप्लाई करके, पूरा पूरा मल्टीप्लाई करोगे सारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये वन ही था देखो। आ जाओ आ जाओ। समझ गए, गुड। बाकी समझा। हम्म, बोलो, बढ़े आगे, हो गया ना, करो जल्दी। हम्म, हम्म, चलो, दिख रहा है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एरिथमेटिक सीरीज, दो एरिथमेटिक सीरीज है, उनका सम का जो रेशियो है वो 7n+1:4n+27 है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर nth टर्म। अब यही होगा, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, बस उसका यूज करना है। बनाओ, कोई बाहर गया क्या, लगता है इसी का है। हम्म, देखो, बनाना घर जाने के बाद।
हम्म, लगा सकते हैं लेकिन कहाँ पे लगाएंगे? सम जो है ना, एन टर्म्स का सम, दो सम है उसका वो दिया हुआ है ना। हम्म, लगाओ फिर यहाँ से एस एन माइनस वन निकालोगे दोनों का, और फिर दोनों को घटा के ए एन निकालोगे। करो, ट्राई करो। करो। हम्म, ठीक है, आगे नहीं, करो करो, ठीक है। 3 7। बीच में प्लस भी होता है। फिर तो ये भी कट जाएगा। हम्म, बनाओ बनाओ, ठीक है। आगे वाले में सॉल्व करो ना, वैसे वो तो बाद में आ जाएगा। करो, सही है। डन। आया किसी से? चलो, देखो, सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ टू एरिथमेटिक सीरीज, दो सीरीज है एपी का। तो सबसे पहले माइंड में ये आना चाहिए कि दोनों सीरीज का ये कोई जरूरी नहीं है कि फर्स्ट टर्म सेम ही हो जाए, ए और डी डी कोई जरूरी नहीं है। तो इन दोनों को डिफरेंट मानना पड़ेगा। एन तो सेम ही होगा, एन टर्म्स है तो उसमें भी उतना ही, इसमें भी इतना ही। लेकिन ए और डी को सही सेम नहीं मान सकते, अलग मानेंगे। तो अगर फर्स्ट एपी देखे, तो फर्स्ट एपी का कॉमन डिफरेंस डी वन और फर्स्ट टर्म ए वन मान सकते हैं, और सेकेंड का ए टू और डी टू मान लेते हैं। तो इसका एन टर्म्स क्या हो जाएगा? एन बाई टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, और एन बाय टू, टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। यही है ना? उधर छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे, पहले इधर आ जाते हैं। ये सम ऑफ एन टर्म्स है, ठीक है। एस एन, एस एन वन और एस एन टू, ऐसा कुछ दो एपी था, इसका हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं। अब क्या होगा? कैंसिल कर दें? चलो, अब क्या हो जाएगा? टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी वन, टू ए टू प्लस एन माइनस वन इंटू डी टू। ये सम का रेशियो है ना, हमसे पूछ क्या रहा है? nth टर्म का रेशियो, यानी कि n बाई टू
कितना हो जाएगा nth टर्म a1 प्लस n माइनस वन इंटू d1 और a2 प्लस n माइनस वन इंटू d2। इसका रेशियो हमसे पूछा जा रहा है और आया वैसा कुछ है। तो क्या कुछ ऐसा करें कि ऐसा ही टर्म में आ जाए ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो सबसे पहले तो a1 चाहिए, यहाँ पे 2 है मतलब ये डिस्टर्ब कर रहा है, तो 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरे को दोनों को 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, कितना हो जाएगा a1 प्लस n माइनस वन बाय टू d1, ठीक है, और नीचे a2 प्लस n माइनस वन बाय टू d2, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ a1 वहां भी a1, यहाँ n माइनस वन बाय टू और वहां n माइनस वन, यहाँ भी n माइनस वन बाय टू और वहां n माइनस वन। अगर ये इसके बराबर हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा क्या। तो n माइनस वन बाय टू जो होगा ये किसके बराबर होना चाहिए, n माइनस वन के बराबर। तो n माइनस वन किसके बराबर होना चाहिए, 2n माइनस टू के बराबर। तो n किसके बराबर होना चाहिए, 2n। इसको इधर लाओ, n को अगर 2n माइनस वन सोच ले, अब देखिए तो 2n माइनस वन इसको सोचो, n को 2n माइनस वन सोचो, कितना हो जाएगा 2n माइनस टू और 2n माइनस टू बाय टू, n माइनस वन आ गया ना। तो n क्या हो गया 2n माइनस वन के बराबर। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 7n प्लस वन अपॉन 4n प्लस 27 है। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, n को 2n माइनस वन कंसिडर कीजिए और आ जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 7 इंटू 2n माइनस वन प्लस वन और 4 इंटू 2n माइनस वन प्लस 27, कितना होगा ये 14n माइनस सिक्स, और ये कितना हो जाएगा 8n प्लस 23। आ गया था कहाँ, गुड, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत, क्लियर है, अटक गया बीच में, अटकना ही था उसमें। हाँ ए का नहीं है कुछ, nth टर्म निकालना है ना, nth टर्म सिर्फ आया है ये। अब पूछेगा फिफ्थ टर्म तो n का जगह 5, सिक्स्थ टर्म तो n का जगह 6। हाँ अच्छा ऐसा बोल रहे हो क्या कि सर इसको इधर लाते हैं तो n इक्वल्स टू वन, यही सोच रहे हो क्या। नहीं वो नहीं करना है। अब बोलो क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें इस पूरे प्रोडक्ट को, ये जो चीज है देखो बहुत अच्छा है, ये जरूरी था, ये जो चीज है n माइनस वन बाय टू, इसको कंपेयर करके जस्ट ऐसा लाना है n माइनस वन के टर्म में, ठीक है। अगर आप यहां से करोगे कि सर n इक्वल्स टू वन, तो जरा पुट करके देखो तो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो हमारा आया रिजल्ट, n माइनस वन बाय टू को n माइनस वन के टर्म में लिखना था, इसलिए n माइनस वन इक्वल n इतना इक्वल्स टू इतना, n माइनस वन इक्वल्स टू इतना, n इक्वल्स टू 2n माइनस वन। अब यहाँ 2n माइनस वन पुट कीजिए, 2n माइनस टू, टू टू कैंसल तो n माइनस वन, इसके फॉर्म में आ गया ना, कंपेयर करना है जस्ट, क्लियर। चलो ये माइंड में आ सकता है कि सर इसके बाद कहा नहीं लिख सकते n इक्वल्स टू वन, तो n इक्वल्स टू वन लिखोगे तो भुगतोगे वहां फिर जीरो आ जाएगा, तो वो नहीं करना है ना काम, n को कंपेयर करना है इसके साथ, इसलिए 2n माइनस वन तक रोक दिए। समझ गए, कभी भी तो बोलो नहीं समझे, शुरू से ही आ रहे हो, जब पूछते हैं तो हाँ सर समझ गया सर, कभी बोलो नहीं समझ में आ रहा है, समझ गए, गुड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव एक्सरसाइज वन या टू जो भी है, वन था। बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है, समझे। डन, क्लियर, छोड़ दो, आने दो ना, वो आता रहेगा, भीगते हुए चले जाना, क्या दिक्कत है, नहीं आया भाई। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, बाकी जो बचा है उसको बना लीजिएगा। लो
The sum of the common terms of the following three arithmetic progressions, this is equal to. सोचो। 11 क्या बोल रहे हो? अरे फिर तुका सम 11 नहीं आएगा। सम 11 कैसे आएगा? सम बहुत बड़ा आएगा, मतलब बहुत बड़ा नहीं, फिर भी 11 से तो बड़ा ही आना चाहिए। हम्म। नेक्स्ट क्लास में AGP थोड़ा सा पढ़ के अच्छे से आना है। थ्योरी पूरा कंप्लीट करके क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे, और बाकी क्वेश्चंस वगैरह। अब मॉड्यूल बनाइएगा, थोड़ा ELP को बनाइएगा। ऑब्जेक्टिव 1 बनाइएगा पूरा, सब्जेक्टिव 1, सब्जेक्टिव 2, ऑब्जेक्टिव 2, बहुत सारा क्वेश्चन है। धीरे 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 बनाते रहना है। क्वेश्चन समझो। सम ऑफ द कॉमन टर्म्स, 3 AP दिया हुआ है। एक AP कुछ है 237, दूसरा AP है 258, तीसरा AP है 2712। इन तीनों में से कॉमन टर्म का सम पूछ रहा है, मतलब कहीं तो कॉमन आएगा ना। जैसे यहाँ पे 3, 7, 11, 15 आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे एक कॉमन आएगा नंबर, और एक ही नहीं आगे चलता जाएगा। तो जो भी आगे चलता जा रहा है उसका सम पूछ रहा है। सबसे पहले ये देखो कि इसका फर्स्ट टर्म कॉमन कौन सा होगा। 60, 23, 23 तीनों में आ रहा है। तीनों में आना चाहिए। 60, ना ना ना, वो कॉमन डिफरेंस का एलसीएम निकाल लिया, क्या चाहिए? 29, 27। अरे 3 में तो आ रहा है 27, 4 4 का गैप पे। ये करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बताते हैं, जो मेथड से जाओगे तो कितना लंबा होगा वो भी बताएंगे। काउंट कर लिए, बीच में लिखना जरूरी थोड़े ना था। 17, 22, 27, 32, 32 के बाद 37, 42, 47 आ गया। अरे वाह, देखो, हाँ बोले था, बोला था। तो फर्स्ट टर्म कॉमन 47 आ गया। अब बार बार ऐसे तो नहीं ना करते रहेंगे। एक चीज और, इसका सबसे बड़ा टर्म कितना है? 399, इसका 359, और इसका मतलब इतना तो फिक्स है कि अगर तीनों में कॉमन की बात आ रही होगी तो ये दोनों तो कैंसिल, इससे छोटा आएगा। ये तो बताया है तीनों में। इसमें एक बकेट है 100, एक बकेट है 120, एक में 40 है। कॉमन पूछा जा रहा है तो 40 से अंदर वाला ही पार्ट आएगा, तो सबसे छोटा यानी इससे छोटा वैल्यू आएगा। अब रही बात कि सर फर्स्ट तो 47 ला लिए, सेकंड के लिए फिर इतना ही मेहनत करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि एलसीएम निकालना पड़ेगा। किसका? कॉमन डिफरेंस का। कॉमन डिफरेंस पहले का कितना है? 4, दूसरे का 3, और तीसरे का 5। कितना आ जाएगा कॉमन एलसीएम? हाँ, 60। यानी कि फर्स्ट टर्म अगर 47 है, फर्स्ट टर्म अगर 47 है तो दूसरा कितना हो जाएगा? प्लस 60 ऐड कर दो। कितना हो जाएगा? फिर प्लस 60 ऐड कर दो,
100, फिर प्लस 68 करेंगे तो 197 से ज्यादा आ जाएगा, तो अब नहीं होगा। तो बस यही तीनों का सम कितना है, 300। तो यही होगा आंसर, अगर ऐड किया हो सही तो। कौन बोला था? ठीक है, क्लियर, क्वेश्चन समझ गए अच्छे से, कोई दिक्कत? फर्स्ट, हाँ, अब रही बात कि सर ऐसा नहीं करते तो सुनो, फिर ऐसे करते, इसका nth टर्म निकालते, मान लो कि nth टर्म कोई नंबर होगा, इसका भी nth टर्म निकालते और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, फिर इन दोनों का nth टर्म निकाल के सॉल्व करते, फिर इन दोनों का nth टर्म निकाल के सॉल्व करते, करते रहो। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ही काम आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ गए, ऑब्जर्वेशन से आ गया। ठीक है, डन।